मेनिस्कस टीयर की एमआरआई कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेनिस्कस टीयर की एमआरआई बहुत बार गलत रिपोर्टिंग होती है इंडिया में, खासतौर से तो ध्यान देते नहीं। मेनिस्कस आपको ऐसा ट्रायंगल दिखाई देता है काला, अब काले में अगर ये लाइन आ जाए तो ये फटा हुआ है, व्हाइट सी लाइन। अभी व्हाइट सी लाइन कई तरीके से आ सकती है, ये नॉर्मल मेनिस्कस है, बिल्कुल काला दिखाई दे। ग्रेड 1 के अंदर डॉट दिखाई देगा सफेद, ग्रेड 2 के अंदर भी लाइन आ जाएगी। ये ग्रेड 3 टीयर आ गया, तो अब लाइन या तो यहाँ आएगी या ऊपर आएगी या नीचे आएगी। ये मेनिस्कस दिख रहा है, ये टीयर, ये फीमर, ये टिबिया, ये टीयर मेनिस्कस का। अब अगर आप इस पे चलते रहोगे तो क्या होगा, इसके चीथड़े बन जाएंगे। पेन हो रहा है क्योंकि ये फटा हुआ पोर्शन ऊपर चुभता है ना, कार्टिलेज खराब करता है। तो इस कंडीशन में कोई मेरे पास पेशेंट आएगा तो मैं सिल तो पाऊंगा ही नहीं, मैं तो हटा दूंगा इसको। दूसरा, ये जब गया है तो ऊपर और फीमर टिबिया को भी घिस के गया है साथ में, तो घुटना डीजेनरेट होगा ही होगा अगर हम मेनिस्कस टीयर छोड़ देंगे। पर अब सिलना जरूरी है। सिलने के लिए एक तो तरीका रहता है कि हम कैनुला से सिल दें, ये कैनुला लगाते हैं डॉक्टर और सुई धागे सिलते रहते हैं, ये पुराना मेथड है। मैं इस तरह से सिलता हूँ, वी यूज जोन नेविगेटर। अब इसमें ना प्लास्टिक का होता है, साथ में इसमें बटन होता है, इससे मैं नीडल पास कर सकता हूँ, तो किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं। पर इसमें टेप आती है आजकल, वायर नहीं आते, टेप से सिलेंगे, पतली टेप को मेनिस्कस रिपेयर सूचर टेप बोलते हैं। तो जोन नेविगेटर यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे फाइबर स्टिच। तो अब इसके अंदर नीडल नहीं निकल रही, बस इतनी सी निकल रही है, एक स्टिच होता है। तो पोस्टीरियर हॉर्न के लिए फाइबर स्टिच यूज़ करते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न के लिए ये यूज़ करते हैं क्योंकि पीछे नीडल निकल नहीं सकती, पीछे बहुत सारी आर्टरीज और वेसल्स होती हैं। पोस्टीरियर हॉर्न के लिए ये, जैसे आपका बकेट एनल टीयर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फटा हुआ है, सो पीछे फाइबर स्टिच जाएगा और बाकी जगह टेप्स जाएगी। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको चिपकाने के लिए इसमें ब्लड क्लॉट भरते हैं। सो मैं ब्लड क्लॉट से रिपेयर करता हूँ इसको। इसका मतलब ये है कि मैं ब्लड क्लॉट बनाऊंगा आपका और उसको मेनिस्कस टीयर के अंदर डालेंगे और फिर रिपेयर करेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर स्टिच लेते हैं क्लॉट में और स्टिच के साथ उसको अंदर डालते हैं। तो मैं आपके ना पूरे के पूरे मेनिस्कस में स्टिच लूँगा और क्लॉट डालूंगा। ये देखो आया क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट देखा, सिर्फ बांध रखा है मैं गुलने वाले टाँके में। सो क्लॉट भी स्टेबल होना चाहिए और इससे टाँके में डाल के फिर अंदर डालते हैं, नहीं तो जाएगा ही नहीं। और ये मेनिस्कस टीयर के अंदर चला गया, जहाँ पे डालना है बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे। यही तरीका है। इसके बाद किसी का बहुत ज़्यादा फटा हुआ आता है तो उसके लिए मुझे एक बाहर से मंगाना पड़ता है डिवाइस, वो है AMMR। पर ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। किसी सेलेक्टिव पेशेंट के लिए मैं मंगाता हूँ। ये ना कॉलेजन स्कैफोल्ड है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मैंने मेनिस्कस रिपेयर किया, उसके बाद मैंने AMMR लाया मैं, और मैंने AMMR को मेनिस्कस के ऊपर रिपेयर किया। सो डबल तो स्टिच लग गए, तो कॉस्ट चलेगी डबल। जितने मेनिस्कस में टाँके लगाए उसके बाद एक और वही सेम टाँके वापस लगाए, फिर उसके ऊपर ये हमने मेनिस्कस को ऊपर पैच रिपेयर कर दिया, फिर हमने इसके अंदर बोन मैरो डाल दिया। सो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने क्लॉट बाहर निकलने की जगह छोड़ी ही नहीं, अंदर ही फिक्स हो गया क्लॉट। ये एब्जॉर्ब कर लेगा बोन मैरो को, सेल भी रह गए, क्लॉट भी रह गया, 1.5 महीने तक पड़े रहे यहाँ पे, ये मेनिस्कस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 3 वीक्स तक हमें वॉकर पे रहना पड़ता है। अमेरिकन जर्नल स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक स्टडी में शो किया है कि अगर हम ढंग से स्ट्रक्चर रिहैब नहीं करें तो इतना खराबी हो जाती है। स्ट्रक्चर रिहैब मतलब हर वीक रिहैब बदलता है। सो ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग है। आपको हर वीक हम लोग कॉल करते हैं, हर वीक फ़ोन पे एक्सरसाइज सिखाते हैं, बीच में बुलाते रहते हैं। 6 मंथ्स तक चलता है प्रोग्राम पूरा।